आप दीपक मिश्रा जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए और आप कैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं दीपक मिश्रा जी पूर्व छात्र संघ उप मंत्री, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी मैं नरेंद्र मोदी जी के विचारों के साथ जुड़ा हूं, ना कि व्यक्तिगत उनके लिए। जी मेरे उनके विचार है कि उन्होंने जो सपना देखा है कि अखंड भारत का सपना हो, जी उस सपने के साथ मैं जुड़ा हूं, क्योंकि ये सपना हमारे बड़ों ने भी देखा था। आचार्य चाणक्य का सपना था कि एक अखंड भारत बनाया जाए, जी जो कश्मीर जाके बट ना जाए और ना ही बांग्लादेश और आसाम जैसी स्थितियों में फंस के रह जाए। जी इसलिए मैं उस विचार के साथ जुड़ा हूं जो नरेंद्र मोदी जी लेके चले हैं, अखंड भारत का। जी अच्छा, वो नरेंद्र मोदी जी के अलावा इस समय आप जनरल वीके सिंह साहब के आगमन का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, जो जिनकी की दुर्गा पार्क में एक मीटिंग का प्रोग्राम है। तो ये इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी को, और कहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र मोदी जी को, जो आपको यहाँ से इलाहाबाद का रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया? मैं इलाहाबाद अपने कॉलेज द्वारा, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज द्वारा भेजा गया था वाइब्रेंट गुजरात समिट में, जो उच्च वाइब्रेंट गुजरात समिति कब हुई? ये हुई थी जनवरी 11 जनवरी 2014। 14 में ये मोदी जी उसमें उसमें थे? जी, मोदी जी उसमें चीफ गेस्ट थे और उसमें विचार किया जा रहा था कैसे शिक्षा का सुधार किया जाए, उच्च शिक्षा को किस स्तर पर ले जाया जाए कि हमारा आने वाला भविष्य शिक्षित हो सके। तो आप इलाहाबाद से अकेले रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टूडेंट्स को की तरफ से गए थे? जी, मैंने यूनियन का रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे। यूनियन को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, तो आपने अपनी एक आइडेंटिटी को उनसे मिलने का आपको मौका मिला? जी, उनसे मिलने का तो मौका पूरी तरीके नहीं मिला, लेकिन जी ऑफिशियली केवल 5 मिनट के लिए बात हो पाई, जी तो ये बता पाए कि हम इलाहाबाद से आए हुए। जी जी और अच्छा, ये वो जान गए कि आप इलाहाबाद से आए हुए हैं। तो आप क्या चाहेंगे? मोदी जी के साथ तो आपका इंटरेक्शन हो चुका है, जनरल वीके सिंह आने के लिए है, क्या क्या क्वेश्चन आप उनसे पोस्ट करना चाहेंगे? जनरल वीके सिंह जी से मैं एक ही गुजारिश चाहूंगा कि जो अखंडता उन्होंने आर्मी में दिखाई, पार्लियामेंट पहुंच के वो अखंडता हमारे देश में बनाने के लिए कुछ सहयोग करें, जिससे हमारा देश अखंड हो सके। और ये खंडित विभाजित हिस्सों में जो बटा जा रहा है, इसे आर्मी के तरीके एक मजबूत नेतृत्व दे के हमें विकास के पथ पे ले जाए। अच्छा, अगर वो मान लीजिए पार्लियामेंट की अपनी लिमिटेशन है, उन लिमिटेशंस के अंदर लॉ है, हमारा संविधान है, संविधान के अंतर्गत दो आइडेंटिटी है जो एक अलग अलग आइडेंटिटी के रूप में दो डोमेन बने। हम कॉमनवेल्थ के आज भी मेंबर हैं, क्या ये कॉमनवेल्थ बना रहना देश के हित में है? जी नहीं, कॉमनवेल्थ एक हमारे एक तरीके का गुलाम होने का प्रतीक है। राइट। हम गुलामी के प्रतीक नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश से अगर हमारा प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाए तो उसको वीज़ा लेना पड़े। वही इंग्लैंड का कोई राजशाही परिवार का आए तो उसको कुछ लेने की जरूरत नहीं, वो खुलेआम आ सकता है। क्वीन भी आज यहाँ की नागरिक है। क्वीन आज भी नागरिक है और उनके परिवार का कोई भी सदस्य बिना किसी चीज के, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के भारत में आ सकता है और कहीं भी आ जा सकता है। और ये वडेरा के बारे में, जिसको कि बिना किसी इम्यूनिटी से हर एक चीज़ को चेक किया जाता है और आर्म फोर्सेस के साथ इस तरह डील किया जाता है। अभी अपने सुपर सेशन देखा एडमिरल का, और दूसरा ये जो सुपर सेशन करने जा रहे हैं आर्मी चीफ का, और इनके रिटायरमेंट का जो इशू था, जो वो जनरल वीके सिंह का, क्या ये उत्पीड़न जो आर्मी के साथ हो रहा है ये वो चलता रहे कि इसको समाप्त किया जाए? और समाप्त किया जाए, क्योंकि आर्मी में राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण ही आज हम कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर राजनीति में हस्तक्षेप ना हो तो राजनीति के अंदर इनका जो पॉलिटिशियन है, ये किस तरीके से आर्मी के पर्सनल्स को एडवाइस की तरह लें? क्या उनकी एडवाइस एक कंपलसरी हो, जैसे जुडिशरी में है, जुडिशियल जो अपने विषय में जो वो लेती है, फैसले लेती है, तो वो उनको ऑटोनॉमी दी हुई है। तो इस तरीके की ऑटोनॉमी आर्मी के पर्सनल्स को अपनी सुरक्षा के विषय में, कोई कार्य करने के विषय में हो। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जिन पिक्चरों के अंदर ये हाथ काट करके उनकी खालों को वहाँ पे कश्मीर के अंदर किया जा रहा है और इसके पर्स बनाते हैं। ये औरत है जिसको कि लक्ष्मी, इसका नाम है लक्ष्मी जय राम विप्लव। ये विप्लव जो है ये इसको नंगा कर दिया था। ये और आदमी जो है वो मुस्लिम है, वो उसको मार रहा है, और वो अब आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी है जेडीएफ की तरफ से। इसका नाम एडवीज एंटोनियो एल्वीना मानियो उर्फ सोनिया गांधी है।
जो कि हिंदू षड्यंत्र के तौर पर, हिंदू विरोधी षड्यंत्र के तौर पर यहाँ पर लाई गई है, और अभी भी इटालियन नागरिक है, क्योंकि 25 फरवरी 1968 को शादी करने के बाद राजीव गांधी भी एक इटालियन नागरिक हो गया, उसके दोनों बच्चे भी इटालियन नागरिक हैं, और जो कि इटालियन नागरिकता इंडिया की नागरिकता के ऊपर स्पेशल लॉ होने के कारण सुपरसीड करती है आर्टिकल 9 और 48 के अंतर्गत। तो आज इटालियन नागरिक के पासपोर्ट से ये ट्रैवल करती हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। एक विदेशी औरत ने किस तरीके से, जैसे आपको मैंने दिखाया आसाम, पहले कश्मीर, फिर केरल, अब आसाम, और यहाँ शोषित लक्ष्मी जैसी लोगों के साथ जो होता है, फिर ये कम्युनल वायलेंस एक्ट वगैरह जो बन रहा है, ये पेंटिंग है उनकी जो HF हुसैन ने बनाई। ये महात्मा गांधी का असल रूप है, जो कि एक शौकत अली और लियाकत अली के साथ एंटी हिंदूज पिक्चर में, इसमें वो दिख रहे हैं कि देखिए उसमें अंदर एक पोस्टर है जो एक मुसलमान हिंदू पंडित के मुंह में थूक रहा है, और इस तरीके से वो दिखा रहा है। ये उनकी लाशें जल रही हैं और इतना भीड़ बैठे हुए देख रही है उन सब जलते हुए लोगों को। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद? कि एक परिस्थितियों को देखने के बाद यही कह सकते हैं कि हमारे देश में ये जो ज्वलनशील स्थितियां पैदा हो गई हैं, ये केवल हमारे पूर्व नेताओं की देन है। मैं चाहूंगा कि इससे आप लोग उठ के, अखंड होके, एक साथ होके, एकजुट होके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, जिससे हम एक सक्षम सरकार बना सके जी, और हम देश के विकास कर सके, ना कि बंटवारे की राजनीति कर सके। और वीके सिंह साहब को कोई पर्सनल संदेश देना चाहें? वीके सिंह साहब को कहना चाहूंगा कि जो सेवा उन्होंने देश की बॉर्डर पे की, वही चाहूंगा कि अब आंतरिक स्थितियों में भी हमें सुरक्षा प्रदान करें।